अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू माय फ्रूटा लर्निंग चैनल। तो मैं हूँ असदुल्ला। आज हम इस लेक्चर में एनिमल बिहेवियर जो चैप्टर नंबर 19 है उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो आइए एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है, कहता है फादर नॉट पेइंग अटेंशन टू द क्राइंग ऑफ हिज चाइल्ड, द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स फॉलोड बाय हिम इज़। जो बच्चा है, बाप का वो रोता है और उसका जो बाप है वो अटेंशन नहीं देता उसके रोने पर। तो कहता है कि वो कौन सा टाइप है रिस्पांस का। ए में कह रहा है पॉजिटिव रिस्पांस, और बी में कह रहा है नेगेटिव रिस्पांस, और सी में कह रहा है इनवर्ड रिस्पांस, और डी में कह रहा है इग्नोर्ड रिस्पांस। ये जो जिस टाइप का रिस्पांस है उसे कहते हैं इग्नोर्ड रिस्पांस। ओके, ये जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इग्नोर्ड रिस्पांस। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन हॉस्टाइल इंटरेक्शन द ओल्ड वर्कर्स आर किल्ड बाय। हॉस्टाइल इंटरेक्शन में ओल्ड वर्कर्स जो होते हैं वो किससे किल किए जाते हैं, उसे कौन मारता है। तो ए में कह रहा है अदर वर्कर्स, बी में कह रहा है ड्रोन्स, और सी में कह रहा है क्वेंट्स, और डी में कह रहा है फ्लाइज। तो जो हॉस्टाइल इंटरेक्शन होते हैं उसमें 3 टाइप्स की कम्युनिटीज़ रहती हैं। एक होता है वर्कर्स, और दूसरा होता है ड्रोन्स, और तीसरा होता है क्वेंट्स। वर्कर्स का काम होता है मटेरियल को प्रोवाइड करना, और जो ड्रोन्स होते हैं उसका काम होता है कि वो जो एग होता है उसे फर्टिलाइज करना, और क्वेंट्स का काम होता है कि एग देना। तो जो वर्कर्स होते हैं जो ओल्ड बन जाते हैं उससे भी दूसरे वर्कर्स होते हैं किल करते हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अदर वर्कर्स। ए अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है पर्टेनिंग टू एक्टिविटीज़ काकरोचेज, ओल्स एंड बर्ड्स आर। एक्टिविटीज़ के हवाले से काकरोचेज, ओल्स एंड बर्ड्स क्या हैं। तो एनिमल्स को एक्टिविटीज़ के हवाले के तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। एक होते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स, दूसरा होता है डायर्नल एनिमल्स, और तीसरा होता है क्रेपस्क्यूलर एनिमल्स। जो एनिमल्स नाइट के वक्त एक्टिव है उसे नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं, और दूसरा जो डे टाइम जो एक्टिव होते हैं उसे डायर्नल एनिमल्स कहते हैं। और नाइट का जो पहला टाइम होता है उस, और मॉर्निंग का जो पहला टाइम होता है उसमें जो एक्टिव एनिमल्स होते हैं उसे कहते हैं क्रेपस्क्यूलर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नॉक्टर्नल एनिमल्स, यानी काकरोचेस, ओल्स और बेड्स जो होते हैं वो नाइट के वक्त एक्टिव होते हैं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है नेस्ट बिल्डिंग बाय बर्ड्स इज टाइप ऑफ बिहेवियर। जो नेस्ट बनाना है बर्ड्स को, ये कौन सा टाइप है बिहेवियर का। ए में कह रहा है इंस्टिंक्ट बिहेवियर, बी में कह रहा है लर्नड बिहेवियर, और सी में कह रहा है फर्स्ट इंस्टिंक्ट देन लर्न, और डी में कह रहा है डोंट बिल्ड नेस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इंस्टिंक्ट बिहेवियर। ये जो नेस्ट बनाना है वो बर्ड्स जो है वो सीखते नहीं, वो खुद से ही जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एनिमल्स यूज्ड बाय कोनार्ड लॉरेंस टू डेमोन्स्ट्रेट हिज इम्प्रिंटिंग एक्सपेरिमेंट वाज। वो कौन सा एनिमल था जो कोनार्ड लॉरेंस से लिया गया था अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ए में कह रहा है ग्रेले गूज, बी में कह रहा है पाकिस्तानी रेट, और सी में कह रहा है केट, और डी में कह रहा है डक। जो कोनार्ड लॉरेंस था उसने ग्रेले गूज एनिमल अपने इम्प्रिंटिंग एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लिया था। तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द इथोलॉजी स्टडी ऑफ। जो इथोलॉजी है वो किस बारे में है। ए में कह रहा है एजिंग, बी में कह रहा है बिहेवियर, सी में कह रहा है फंक्शंस, डी में कह रहा है बोन्स। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बिहेवियर। इथोलॉजी जो है वो बिहेवियर की स्टडी है, वरना एजिंग की स्टडी को टेरेंटोलॉजी कहते हैं, और फंक्शंस की स्टडी को क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं, और बोन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बिहेवियर। इथोलॉजी जो है वो बिहेवियर की स्टडी है। क्वेश्चन नंबर 7 में एनिमल्स दैट आर एक्टिव इन डॉन एंड डस्क आर कॉल्ड। एनिमल्स जो डॉन और डस्क में एक्टिव होते हैं उसे क्या कहते हैं। डॉन वो टाइम है, मॉर्निंग का पहला टाइम है उसे डॉन कहते हैं, और नाइट का पहला टाइम उसे क्या कहते हैं, डस्क। जो एनिमल्स इस दौरान इस पीरियड में एक्टिव होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखते हैं, चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ए में कहता है क्रेपस्क्यूलर, बी में कह रहा है नॉक्टर्नल एलिमेंट्स, डी में कह रहा है डायर्नल, और डी में कह रहा है एनुअल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्रेपस्क्यूलर। क्रेपस्क्यूलर एनिमल्स वो हैं जो डॉन और डस्क में एक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लर्निंग। लर्निंग बिहेवियर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट दी गई रॉन्ग है। ए में कह रहा है इट इज ड्यू टू स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। जो लर्निंग बिहेवियर है वो स्पेसिफिक एक्सपीरियंस के लिए होती है। बी में कह रहा है इट इज कंट्रोल बाय जीन्स। जो लर्निंग बिहेवियर है वो कंट्रोल होती है जीन से। और सी में कह रहा है इट इज़ मोर प्रोमिनेंट एनिमल्स हैविंग शॉर्ट लाइफ स्पेन। ये लर्निंग जो बिहेवियर है वो उस एनिमल्स में ज़्यादा होता है जिसके पास जो लाइफ है वो कम हो। और डी में कह रहा है इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन एनिमल्स हैविंग सीएनएस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस एनिमल्स में है जिसके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्योंकि ये जो लर्निंग बिहेवियर है वो उस एनिमल्स के पास होता है जिसके पास लाइफ स्पेन जो हो वो ज़्यादा हो, लॉन्ग लाइफ स्पेन हो। ठीक है, इसमें कह रहा है शॉर्ट लाइफ, तो ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वोल्फगैंग कोहलर परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ। वोल्फ कोहलर जो था उसने किस एनिमल पर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ए में कह रहा है रेट्स, बी में कह रहा है डॉग, और सी में कह रहा है ग्रे गूस, और डी में कह रहा है चिंपैंजी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा चिंपैंजीज। इस पे वोल्फगैंग कोहलर ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है वर्ड एट्रोजम इज टेकन फ्रॉम लैंग्वेज। वर्ड जो एट्रोजम है किस लैंग्वेज से लिया गया है। ए में कह रहा है लैटिन, बी में कह रहा है ग्रीक, और सी में कह रहा है फ्रांस, और डी में कह रहा है जर्मन। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लैटिन। लैटिन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।